शब्द, इनमें दुनिया बनाने और बिगाड़ने की ताकत होती है। ये दिलों को जोड़ सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। आज मैं आपको एक जैन कहानी सुनाने जा रहा हूं जो गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित है। ये कहानी आपको बताएगी कि हमारे शब्दों का असर कितना गहरा होता है। कर्ण अपनी तीखी जुबान के लिए जाना जाता था। वो सोचता था कि शब्द सिर्फ शब्द हैं, उनका कोई बड़ा असर नहीं होता। एक दिन एक बूढ़ा साधु गांव से गुजर रहा था। उसने कर्ण को दूसरों का मजाक उड़ाते सुना। साधु ने कहा, बेटा, तुम्हारे शब्द तीर की तरह हैं। ये जख्म भले ही नजर ना आए, लेकिन उनका दर्द बहुत गहरा होता है। क्या तुम्हें अपने शब्दों की ताकत का अंदाजा है? कर्ण ने कहा, बाबा, ये तो बस शब्द हैं, इसमें इतना सोचने की क्या जरूरत? साधु मुस्कुराते हुए बोले, आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि शब्दों की असली ताकत क्या होती है। इस ब्रश को लो, स्याही में डुबाओ और वो सारे नकारात्मक शब्द लिखो जो तुमने दूसरों से बोले हैं। ईमानदारी से लिखना। कर्ण झिझकते हुए ब्रश उठाता है और लिखना शुरू करता है। कपड़ा जल्द ही काले शब्दों से भर जाता है, उन अपशब्दों और मजाकों से जो उसने दूसरों को कहे थे। साधु ने कहा, अब इस पानी की बाल्टी से इसे साफ करो। कर्ण ने कहा, यह दाग पूरी तरह से नहीं हट रहे। साधु ने कहा, ठीक कहा कर्ण, शब्द स्याही की तरह होते हैं। ये निशान छोड़ जाते हैं जो हमेशा दिखाई नहीं देते, लेकिन पूरी तरह मिटते भी नहीं। माफी मांगने के बाद भी शब्दों का असर बना रहता है, उनका दर्द आसानी से खत्म नहीं होता। शिष्य ने पूछा, भगवान, शब्दों का जीवन में क्या महत्व है? गौतम बुद्ध ने कहा, शब्द बीजों की तरह होते हैं। ये ऐसे पेड़ बन सकते हैं जो छाया और फल दें, या ऐसे खरपतवार जो खुशी और शांति को खत्म कर दें। इसलिए बोलते समय सावधान रहें, क्योंकि आपके शब्द न केवल आपकी दुनिया बल्कि दूसरों की दुनिया भी बनाते हैं। साधु ने कहा, अब समझे कर्ण, शब्दों में कितनी ताकत होती है। ये किसी को हौसला दे सकते हैं या उनका दिल तोड़ सकते हैं, लेकिन अभी भी समय है, तुम बदल सकते हो। क्या तुम सीखना चाहते हो कि अपने शब्दों का सही इस्तेमाल कैसे करना है? कर्ण ने गंभीरता से कहा, हाँ बाबा, मुझे सिखाइए। साधु ने कर्ण को शब्दों की शक्ति के 3 नियम सिखाए। पहला, बोलने से पहले रुको, सोचो कि क्या तुम्हारे शब्द सच, जरूरी और दयालु हैं। दूसरा, असर को समझो, याद रखो कि तुम्हारे शब्द स्थायी प्रभाव छोड़ सकते हैं, अच्छा या बुरा। तीसरा, बोलो लेकिन जोड़े। अपने शब्दों का इस्तेमाल प्रेरित करने, सांत्वना देने और प्रोत्साहित करने के लिए करो। जैसे जैसे कर्ण ने इन नियमों का अभ्यास किया, उसने खुद में और अपने आसपास के लोगों में बदलाव देखा। गांव वाले जो पहले उसकी तीखी बातों से बचते थे, अब उसकी दयालुता की तारीफ करने लगे। गौतम बुद्ध ने कहा, याद रखो, शब्दों में दुनिया को बदलने की ताकत होती है। ये रिश्तों की नींव है और हमारे दिलों को जोड़ने वाले पुल। इन्हें सोच समझकर इस्तेमाल करो और तुम एक ऐसी दुनिया बनाओगे जो शांति और समझ से भरी हो। कर्ण ने समझ लिया कि शब्दों की ताकत क्या होती है। उसने जाना कि हर शब्द में एक ऊर्जा होती है जो या तो रिश्तों को मजबूत कर सकती है या तोड़ सकती है। तो आप क्या करेंगे? अगली बार जब आप बोलें, तो क्या आप अपने शब्दों के असर पर सोचेंगे? क्या आप अपने शब्दों से दया और प्रेम के बीज बोएंगे? सिर्फ वही बोलो जो मौन को बेहतर बनाए। धन्यवाद।